जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एडमिशन 2025 से 27 सेशन के लिए जो लास्ट चांस आपके पास बचा हुआ है उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग हो चुका है और इसका जितना भी प्रोसेस था वो आपका 25 नवंबर तक समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है और आपका लिया भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिफ्थ राउंड काउंसलिंग आपका नहीं होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद भी सभी कॉलेज में सीट बचा होगा और बच जाता है हमेशा जो वो 10 से 15% सीट जो वो बच जाता है। 100 सीट में से हमेशा 10-15 सीट जो खास करके प्राइवेट कॉलेज में वैकेंट जो वो रह जाता है। तो अगर पिछले सालों के डाटा को देखा जाए तो पिछले वर्ष जो है लास्ट काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट सीट मैट्रिक्स दिया गया था और उसी के आधार पे आपका ओपन एडमिशन हुआ था। तो इस बार भी हो सकता है या कि आपका ओपन एडमिशन के लिए वैकेंट सीट मैट्रिक्स दिया जाए। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, खास करके वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक जो है वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, उनको अब क्या करना है। तो सबसे पहला जो काम है वो आप यही कीजिए कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे जो कोई भी एडमिशन इंचार्ज हैं या फिर जो है प्रिंसिपल है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो आपको सभी चीज़ों के बारे में खुद इन्फॉर्म करेंगे, जानकारी देंगे या फिर आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। ठीक है, एडमिशन के रिगार्डिंग। बाकी ऊपर से रांची से जब नोटिस जाएगा तब वे लोग जो है आपको बुलाएंगे और एडमिशन आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉलेज में भी आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है, हालांकि अभी तक एडमिशन जो है वो ओपन एडमिशन नहीं शुरू हुआ है। जब तक रांची का ऑर्डर नहीं आएगा, जेसीसीबी बोर्ड का ऑर्डर नहीं आता है, तब तक जो है वो ये लोग ओपन एडमिशन नहीं शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपके आमने सामने जो भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे जाके बात कर लीजिए। ठीक है, वे लोग कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर देंगे, या तो एप्लीकेशन लिखवा लेंगे या फिर आपका जो है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फॉर्म वगैरह फिलअप करवा लेंगे। फिर वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है उनके आधार पे वे लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे और फिर वहाँ पे जो वो जिनका मेरिट में नाम आएगा वे लोग अपने अकॉर्डिंग एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी कॉलेज में अगर 10 सीट खाली है और वहाँ पे 20 स्टूडेंट पहुँच गए एडमिशन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वे 10 स्टूडेंट्स को तो आउट करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो इस तरह से वे लोग जो मेरिट निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी फ़ीस के बारे में भी आपको पता होगा कि फ़ीस जो है वो यहाँ पे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा फीस देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो वो कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि कहीं पे आपका 2 लाख 2.5 लाख तक भी मांगा जाता है। तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि 10,000 15,000 20,000 तक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कहीं पे 50,000 60,000 के आसपास उससे ज़्यादा मांगा जा रहा है तो आप लोग जो वो एडमिशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पैसा आपको लग जाएगा। और अभी स्कॉलरशिप का भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि पुराने सेशन में भी स्कॉलरशिप जो है वो पुराने स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि स्कॉलरशिप तो मिल जाएगा, भले लेट से मिले, लेकिन अगर फिर भी आपका 50 से 60 50 से 60,000 एक्स्ट्रा लग जा रहा है तो आप लोग यही प्रयास कीजिएगा कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में बीएड करें। ठीक है, बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छे से तैयारी करके बीएड करें और सरकारी कॉलेज लेने का प्रयास करें या फिर जो है वो काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लेने का प्रयास करें। काउंसलिंग में क्या होगा कि आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाता है, लेकिन ओपन एडमिशन में कॉलेज वाले जो है मनमानी करते हैं। और ये लोग ऐसा भी एक तरह से समझिए कि सबको यहाँ पे पैसा कमाना है। तो अगर वहाँ पे जाहिर सी बात है 20 स्टूडेंट पहुँच जाएंगे, 10 सीट है, तो वो लोग जो है वो थोड़ा सा पैसा जो है वो एक्स्ट्रा मांगेंगे ही मांगेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा देगा, ज़्यादा देगा, वे लोग का एडमिशन ये लोग लेंगे। तो सभी जगह आपका ऐसा ही चलता है और इसको ऊपर जो है वो कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ये लोग प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी स्टार्टिंग से ही करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे जेसीसीबी बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं, वे लोगों को सबसे पहला जो काम है वो यही करना है कि आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ के किसी भी टीचर से कांटेक्ट कीजिए और अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हम जो है वो एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर सीट खाली होगा तो वे लोग आपका नाम लिख के रख लेंगे, बाकी जब एडमिशन होगा वे लोग बुला लेंगे। ठीक है, ये आपका एक अच्छा तरीका रह सकता है। बाकी देखिए, झारखंड के बारे में आपको अच्छे से पता है,
हो सकता है इस बार आपका जो है वो ऑफिशियल नोटिस भी ना दिया जाए ओपन एडमिशन को लेकर, ठीक है। और नोटिस तो आता है, प्रत्येक साल आता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका पब्लिकली नोटिस ना दिया जाए, सभी कॉलेज वालों को भेज दिया जाए उसके व्हाट्सअप चैनल में, व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि सभी लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, सभी कॉलेज, सभी बीएड कॉलेज, ठीक है। तो हो सकता है कि केवल कॉलेज के पास से इन्फॉर्मेशन पहुँचे, पब्लिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए, तो इसी कारण से कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना जो वो अति आवश्यक है, ठीक है। तो चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड के ओपन एडमिशन के बारे में कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, इसी कारण से मैंने जो आपको बता दिया कि अब आगे जो है वो आपको क्या करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए साफ कहा जाए तो आपका एडमिशन इस वर्ष नहीं होगा, ठीक है। बिना बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का किसी भी तरीके से आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। भले आपका मार्क्स कम रहता तो आपका एडमिशन हो जाता, बस यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपका यही है कि आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए होते, ठीक है। कम से कम एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दिए हुए होते तो आपका एडमिशन हो सकता था, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, एडमिशन नहीं होगा। आप लोग जो वो नेक्स्ट बीएड की तैयारी करें, जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए या फिर जो नेक्स्ट सेशन से बीएड करना चाहते हैं, वे लोग जो वो तैयारी करें, क्योंकि अभी भी आपके पास समय नहीं है। आपको पता होगा कि फरवरी में जो वो आपका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है प्रत्येक साल फरवरी महीने में एग्ज़ाम फॉर्म आता है और लास्ट अप्रैल या मई तक जो वो एग्ज़ाम हो जाता है। तो अगर वैसे स्टूडेंट खास करके कि जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, जिनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब है, तो वे लोग जो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और ख़ास करके रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस कीजिएगा। वीडियोज आपको चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है। पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुकी है, सिलेबस में कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाता है। आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से जो है वो पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज पाए हैं और आप भी पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना भी कंटेंट दिया गया है वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो आप लोग अगर सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि लास्ट आपका वीडियो है आपका झारखंड बीएड एडमिशन 2025-27 सेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपका शायद ही कोई नोटिस देखने को मिलेगा। बाकी कोई नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ओपन एडमिशन का कोई अगर सीट मैट्रिक्स आएगा या फिर आपका एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आएगा तो बता देंगे, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो इसके बाद जो आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से नए बीएड के बारे में जो गाइड करेंगे। और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाया जा रहा है, तो सीटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्लास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग अपडेट वगैरह देखने को मिलेगा। तो इस कारण से अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जानकारी अगर आपके काम की रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़ चुके हैं, ठीक है, अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएड के रिगार्डिंग सभी जानकारी मिलती है और सीटेट की तैयारी वगैरह भी आपको करवाई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।